एक तरफ यूके में इमिग्रेशन रूल्स को लेकर बड़ा पॉलिसी शिफ्ट प्रपोज हो रहा है और इसका सीधा असर नए आने वालों पर नहीं बल्कि पहले से रह रहे लोगों पर भी पड़ सकता है। इस पूरे अपडेट में सबसे अहम है 5 साल के असाइलम केसेस की रिव्यू, लार्ज स्केल डिपोर्टेशन प्लान और सेटलमेंट रूल्स को और सख्त करने की तैयारी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये नया प्लान एग्जैक्टली क्या कहता है, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, लीगल रूल्स क्या है, डिपोर्टेशन कैसे पॉसिबल होगा और ऐसे सिनारियों में इमिग्रेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये प्रपोजल रिफॉर्म यूके पार्टी की तरफ से आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि पिछले 5 साल में जितने भी असाइलम क्लेम्स अप्रूव हुए हैं उन सब की दोबारा जांच हो जाएगी। अनुमान है कि करीब 4 लाख केसेस इस रिव्यू में आ सकते हैं, यानी जो लोग पहले लीगली अप्रूव्ड हो चुके हैं उनका स्टेटस भी दोबारा चेक हो सकता है। ये सिर्फ नए एप्लीकेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को भी सीधे अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि इस रिव्यू में क्या देखा जाएगा। रूल्स के अनुसार हर व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स, एंट्री रूट और एलिजिबिलिटी को नए क्राइटेरिया के हिसाब से एसेस किया जाएगा। अगर किसी ने इलीगल एंट्री की है, वीजा ओवरस्टे किया है या सिस्टम का मिसयूज पाया गया तो उसका लीगल स्टेटस रिवोक किया जा सकता है, यानी पहले मिला हुआ प्रोटेक्शन या स्टे भी कैंसिल हो सकता है। यही इस पॉलिसी का सबसे बड़ा लीगल इम्पैक्ट है। इसके साथ ही प्लान में डिपोर्टेशन को लेकर भी बहुत एग्रेसिव अप्रोच दिखाई गई है। पॉलिसी के अनुसार बड़े लेवल पर डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिनमें एक समय पर करीब 22,500 लोगों को रखा जा सकता है। इसके बाद मंथली डिपोर्टेशंस को उसी स्केल पर एग्जीक्यूट करने की बात कही गई है, यानी हर महीने हजारों लोगों को कंट्री से बाहर भेजा जा सकता है। यह अप्रोच यूके के एग्जिस्टिंग सिस्टम से काफी अलग और ज्यादा स्ट्रिक्ट मानी जा रही है। रूल्स में एक और बड़ा बदलाव वेलफेयर बेनिफिट्स को लेकर प्रपोज किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इलीगल एंट्री करता है तो उसे फ्री अकोमोडेशन या सरकारी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बार बार अपील्स करने का ऑप्शन भी लिमिटेड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वंस डिसीजन आ गया तो उसे चैलेंज करने के मौके कम हो जाएंगे। ये सीधे लीगल राइट्स को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अपील प्रोसेस इमिग्रेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है। आप समझते हैं सेटलमेंट रूल्स में क्या बदलाव प्रपोज हुए हैं। अभी तक कई केसेस में 5 साल बाद परमानेंट सेटलमेंट का रास्ता खुल जाता था, लेकिन इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक सेटलमेंट राइट्स को खत्म करने की बात कही गई है, यानी लॉन्ग टर्म स्टे भी अब गारंटीड नहीं है और हर केस को स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले इमिग्रेंट्स के लिए अनसर्टेनिटी कई हद तक बढ़ सकती है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक और हिस्सा है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ। प्रपोजल में यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स से बाहर निकलने की बात भी कही गई है। इसका सीधा असर डिपोर्टेशन प्रोसेस पर पड़ेगा, क्योंकि अभी कई केसेस में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस की वजह से डिपोर्टेशन रुक जाती है। अगर ये चेंज लागू होता है तो डिपोर्टेशन को लीगली आसान बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी पर रिएक्शंस क्या आए हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे लेकर अलग व्यूज दिए हैं। कुछ का मानना है कि इससे बॉर्डर कंट्रोल मजबूत होगा और इलीगल माइग्रेशन कम होगा। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि इतने बड़े स्केल पर रिव्यू करना प्रैक्टिकली मुश्किल है और इससे सिस्टम पर और प्रेशर बढ़ सकता है। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे वल्नरेबल लोगों पर असर पड़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन का। इतने बड़े लेवल पर 4 लाख केसेस की रिव्यू करना आसान नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना, पुराने रिकॉर्ड्स देखना और हर केस को इंडिविजुअली एसेस करना टाइम और रिसोर्सेज दोनों मांगता है। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि इससे एग्जिस्टिंग बैकलॉग और डिलेज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब अगर आप एक इमिग्रेंट हैं या फ्यूचर में यूके जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस तरह के पॉलिसी चेंजेस में सबसे जरूरी है कंप्लायंस। हर डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, एंट्री और वीजा कंडीशंस क्लियर होने चाहिए और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फ्यूचर में रिस्क बन सकती है, क्योंकि पॉलिसी का फोकस क्लियरली एनफोर्समेंट और वेरिफिकेशन पर है। इसके अलावा लीगल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स तेज़ी से बदल रहे हैं और जो राइट्स पहले अवेलेबल थे वो फ्यूचर में लिमिटेड हो सकते हैं। इसीलिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखना और हर स्टेप पर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना ही सबसे सेफ अप्रोच है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।